ओके गाइस, तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स के अंदर क्लास किस तरीके से बना सकते हैं और उस क्लास को एक्सेस करने के लिए हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले अभी तक जिस तरीके से हम लोग कोडिंग किया करते थे डायरेक्टली, जैसे फंक्शंस हम देखा करते थे, जस्ट हम डेफ लिखते थे और फंक्शन बना दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे क्लास के कंसेप्ट में आपको एक कीवर्ड यूज करना है, क्लास, जो कि इनबिल्ट कीवर्ड है। क्लास का नाम आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया है टेस्ट नाम का क्लास दे दिया, और क्लास का नाम आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ भी आप दे सकते हैं। उसके बाद कोलन देना है, एंटर करना है। इंडेंटेशन का ख्याल रखना है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हमने एंटर किया इतना स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ के बाद अब आप इसके अंदर में फंक्शन बना सकते हैं, जो फंक्शंस ऑलरेडी आप अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट ये है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को क्लास के अंदर रखते हैं तो उसको हम मेथड हम कहते हैं। बट अगर फंक्शन में बोल दिया तो कोई इशू नहीं है, बट आप इसको फंक्शन की जगह पे मेथड बोला कीजिए अगर आप क्लास के अंदर किसी भी फंक्शन को रखते हैं तो फंक्शन कैसे बनाते हैं आप अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेफ यूज किया है और यहाँ पे हमने कोई भी फंक्शन का नाम हमने दे दिया, सपोज सो नाम का एक फंक्शन दे दिया। अब जैसे सो नाम का फंक्शन यहाँ पे दिया है, इसके बाद यहाँ पे कोलन देते हुए आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक मैसेज को प्रिंट कर दिया है, हेलो आई एम इन क्लास टेस्ट। सिंपल सा एक मैसेज दिया। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि जब भी किसी भी क्लास के अंदर में आप एक मेथड आप बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक यूज करना होता है सेल्फ कीवर्ड। सेल्फ क्या बताता है कि ये ऑब्जेक्ट की तरफ करता है ये। यानी यहाँ पे इनबिल्ट कीवर्ड तो इसको हम नहीं कहेंगे, सेल्फ की जगह पे आप कुछ भी आप दे सकते हैं, बट ये जो है टेक केयर किया जाता है पीवीएम के थ्रू, पाइथन वर्चुअल मशीन के थ्रू इसको टेक केयर किया जाता है। अगर आप इस शो फंक्शन को अगर अभी आप कॉल करेंगे तो अभी तक जो हमने सीखा है किसी भी फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो पैरामीटर पे आपको फोकस करना होता है कि एक पैरामीटर है तो हमें एक वैल्यू भी देना चाहिए। बट यहाँ पे जब भी हम शो को कॉल करेंगे तो कोई भी वैल्यू हम नहीं पास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमने जस्ट सिंपल सा मैसेज रखा है, अब इस क्लास से बाहर हम निकाल आ चुके हैं। अब मुझे इस शो को कॉल करना होगा। तो अगर आप डायरेक्टली कॉल करना चाहेंगे जिस तरीके से पहले हम लोग फंक्शन में किया करते थे, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे शो को कॉल कर रहा हूँ, ये आपको जब भी आप इस तरीके से कॉल कर रहे हैं तो आप जैसे आप यहाँ पे रन करके देखेंगे ये आपको एरर आपको दिखाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि नेम शो इज नॉट डिफाइंड, यानी उसको शो नाम का जो फंक्शन है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे है। यानी हमने पहले क्या किया करते थे, जस्ट हम डायरेक्टली फंक्शन को लिखा करते थे, बट फंक्शन को अभी हमने एक क्लास के अंदर में रख दिया है। इसका मतलब है कि इस क्लास का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब आप इसके लिए ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। देखिए सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट करना है क्लास का नाम, जो भी क्लास को आप एक्सेस करना चाहते हैं, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आपको देना है। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। सपोज हमने यहाँ पे T1 में स्टोर कर लिया है। अब इसी को हम कहेंगे कि T1 इज द ऑब्जेक्ट फॉर क्लास टेस्ट, और इसी T1 के हेल्प से आप इस शो नाम के मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखिए T1.show। बट ध्यान यहाँ पे रखना ये है कि यहाँ पे सेल्फ अगर मैं लिखा हूं तो मुझे यहाँ से कोई वैल्यू पास नहीं करना है, क्योंकि ये सेल्फ जो है ये जस्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है और कुछ नहीं करता है। यहाँ पे सिंपल सा ध्यान रखना है कि सेल्फ इनबिल्ट कीवर्ड भी नहीं है, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट फर्स्ट जो पैरामीटर होता है ये डिफॉल्ट पैरामीटर भी आप बोल सकते हैं, जहां जिसको टेक केयर करता है पीवीएम। आपको खुद से यहाँ पे इसके लिए वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे रन करके अगर आप देखेंगे तो अभी आप यहाँ पे मैसेज देख पाएंगे, हेलो आई एम इन क्लास टेस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो अभी के प्रोग्राम में सिक्योरिटी थोड़ा सा हाई हो रहा है। सिक्योरिटी इन द सेंस क्या, कि पहले जिस तरीके से फंक्शन बनाया करते थे डायरेक्टली हम फंक्शन बनाए नीचे से कॉल कर लिए, लेकिन क्या अभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। आप जब तक कि आप इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं और ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते ही आप यहाँ पे सो उसके मेथड को आप कॉल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये भी है कि आप जितना ऑब्जेक्ट चाहें उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या आप सेम ही ऑब्जेक्ट से उस मेथड को जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे T1.show एक बार कॉल किया है, इसी को मैंने कॉपी करते हुए नीचे एक बार और एक बार और एक बार और कॉल कर दिया है। अब यहाँ पे शिफ्ट एंटर करके देखिए प्रॉपर उसी तरीके से आउटपुट हमें मिल रहा है। तो एक ही मेथड को आप जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हैं, आप सेम ऑब्जेक्ट से भी आप यहाँ पे कॉल आप कर पाते हैं। तो आई होप कि सिंपल सा एग्जांपल आपको समझ में आया होगा कि किसी भी क्लास के अंदर में हम मेथड हम कैसे हम बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें कुछ वेरिएबल्स की अगर हम बात करें कि वेरिएबल्स रखना हो तो हम किस तरीके से रख सकते हैं, या इसमें कुछ कैलकुलेशंस करना होगा तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्लास ले लिया है, टेस्ट ही रखा नाम, या कुछ डिफरेंट रखता हूँ, क्लास ए नाम दे दिया, सिंपल सा रखते हैं क्लास ए।
इसके अंदर में मैंने यहाँ पे एक डिफ रखा और ऐड नाम का एक मेथड बना दिया, एडिशन ही नाम देता हूँ। अब एडिशन नाम दिया है तो यहाँ पे हमें कीवर्ड सेल्फ तो यूज करना है, साथ में मैं यहाँ पे कुछ और भी यूज करना चाहता हूँ, जैसे एक्स और वाई यूज किया है, कोलन देना है, और यहाँ पे सपोज जेड इक्वल्स टू मैंने कर दिया है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे प्रिंट के अंदर मैंने लिखा है सम इज कॉमा देते हुए जेड को प्रिंट कर दिया है। तो एक क्लास के अंदर में एक मेथड हमने बना लिया है। नीचे आते हुए अब हम सबसे पहले तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स बहुत ही इजी है, कि कोई वेरिएबल आप बनाइए इक्वल्स टू और जस्ट क्लास का नाम आप डाल दीजिए और राउंड ब्रैकेट आप दीजिए। अब इसी एओ के हेल्प से अभी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया किसमें स्टोर किया, एओ में, तो एओ की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो एओ में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए हमने यहाँ पे एडिशन को कॉल किया। बट ध्यान दीजिएगा एडिशन के पास अभी टोटल पैरामीटर है, 3 पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर को आपको इग्नोर करना है, आपको उसके लिए कुछ भी आप पास नहीं करना है, जस्ट आप एक्स और वाई के लिए वैल्यू आप पास कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 और 20 पास किया, तो 10 जो है वो एक्स को असाइन होगा, 20 वाई को असाइन होगा। सेल्फ के लिए हम यहाँ से कुछ भी हम पास नहीं कर रहे हैं, बट सेल्फ देना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर आप यहाँ पे रन करके देखिए, यहाँ पे सम इज 30 प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि इसके अंदर में हम बहुत सारे मेथड हम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट सेल्फ के बारे में थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ की जगह पे आप चाहें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एस लिखा, चलेगा काम? बिल्कुल चलेगा। शिफ्ट एंटर कीजिए, आपको सेम उसी तरीके से आउटपुट प्रिंट करके आपको दिखाता है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है। बट सेल्फ जो है आप यूज कीजिए, क्योंकि इनबिल्ट कीवर्ड तो हम नहीं बोल सकते इसको, इसकी जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट ये जो है जस्ट ये ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, इसलिए यहाँ पे हमें सेल्फ इसको लिखना होगा। अब सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैंने एक और हमने मेथड बना लिया, डेफ रखा, मैंने सब्ट्रैक्शन SUBS नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से आप जितना भी इंस्टेंस मेथड आप बनाते हैं, इंस्टेंस मेथड का मतलब ये होता है कि जब तक कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं इस मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है, और इसलिए मैंने यहाँ पे सेल्फ यूज किया है। यहाँ पे कॉमा करते हुए फिर से मैंने यहाँ पे एक्स कॉमा वाई दे दिया है, नीचे आते हुए जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई कर दिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट में लिख दिया कि सब्ट्रैक्शन इज कॉमा जेड को प्रिंट कर दिया है। एक और अगर हम बनाना चाहे, यहाँ पे हमने रख दिया है डेफ, और यहाँ पे रख दिया है मल्टी, और यहाँ पे सेल्फ कॉमा एक्स कॉमा वाई कोलन दीजिए, जेड इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लीकेशन वाई कर दिया। हमने प्रिंट में लिख दिया है यहाँ पे मल्टी इज कॉमा जेड को प्रिंट कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ पे 3 हमने मेथड यहाँ पे बना लिया है। क्या तीनों मेथड के लिए हम एक ही ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं? बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे एओ हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, बस यहाँ पे आएंगे, एओ डॉट हमने कॉल किया है, सबस को कॉल कर देते हैं। यहाँ पे 10 20 वैल्यू पास कर दिया है, और यहाँ पे फिर से हमने एओ डॉट मल्टी कॉल करेंगे, यहाँ पे भी हमें 2 वैल्यू पास कर देना होगा। लेकिन ध्यान रखना है सेल्फ के लिए हमें कुछ भी पास करने की जरूरत नहीं है, ये जो पाइथन का वर्चुअल मशीन है वो उसको टेक केयर करता है। यहाँ पे रन करके देखिए, सम इज 30, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आ चुका है। लेकिन ये क्लास के अंदर में आप जितना चाहें उतना मेथड आप बना सकते हैं, लेकिन कंपलसरी तौर पे जब तक कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं इस सभी मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं, और इसलिए इसको हम कहते हैं इंस्टेंस मेथड। जैसे इसी एग्जांपल में आपको थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमने यहाँ पे क्लास ए में ये सब कुछ तीनों मेथड को हमने रखा हुआ है, क्या मैं इस तरीके से कॉल कर सकता हूं क्या? जैसे अभी जितना भी मैंने लिखा है सब कमेंट कर देता हूं। अब नीचे आते हैं, अब मैंने ऐसे किया, क्लास का नाम लिखा और डॉट यूज करते हुए मेथड को कॉल कर रहा हूं, एडिशन, और यहां से हमने 2 वैल्यू को पास कर दिया है, 10 और 20 को पास कर दिया। क्या ये कॉल होगा क्या? क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि देखो क्लास ए के अंदर में एडिशन नाम का मेथड है, जिसके पास में 3 पैरामीटर है। तो फर्स्ट पैरामीटर को हमें कुछ करना नहीं है, पीवीएम उसको टेक केयर करेगा, एक्स एंड वाई की वैल्यू देना है जो कि हमने यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे रन करके देखिए, यहाँ पे रन करके देखिए, यहाँ पे बताएगा एडिशन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशन आर्गुमेंट वाई, राइट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ए डॉट एडिशन के पास आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एरर आपको दिखा रहा है। मीन्स कंपलसरी तौर पे जब भी आप इस तरीके से आप मेथड बनाते हैं, इसलिए इसको इंस्टेंस मेथड भी कहते हैं। आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, मेथड के लिए एक अलग सेशन हम रखेंगे जहाँ पे अलग 3 तरह का अलग अलग मेथड होता है। बट फिलहाल अभी आपको समझना है कि जब भी हम क्लास के अंदर में इस तरह का मेथड हम बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस का मतलब ही होता है ऑब्जेक्ट। जब तक कि आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही आप इंस्टेंस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस तरीके से डायरेक्टली क्लास का नाम लिखते हुए उस मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग है। लेकिन हमने इस अभी जिस तरीके से यहाँ पे किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप रन कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आउटपुट आपको देखने को
मिलता है। तो ये एक पार्ट हो गया कि एक क्लास के अंदर में जितना चाहे उतना मेथड आप बना सकते हैं। क्या हम अलग अलग मेथड भी बना सकते हैं, मीन्स अलग अलग क्लासेस भी बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे अभी देखिए, क्लास ए के अंदर में हमने एडिशन बनाया है, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे दूसरा क्लास क्रिएट किया, क्लास बी, कोलन यूज करेंगे और फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे हमने क्लास सी बना दिया है। अब देखिए, क्लास ए के अंदर में एडिशन है, क्लास बी के अंदर में सब्ट्रैक्शन है, क्लास सी के अंदर में मल्टीप्लीकेशन है। अब यहाँ पे तीनों मेथड को एक्सेस करने के लिए हम सिर्फ क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे काम नहीं होगा। आपको तीन क्लास है तो तीन सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यानी अगर आप एडिशन को एक्सेस करना चाहते हैं, आपको ए क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होगा, और बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन को कॉल करेंगे, सी के ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लीकेशन को कॉल करेंगे। ए के लिए ऑलरेडी हम बना चुके हैं और उसको कॉल भी कर चुके हैं। यहाँ पे सपोज बी के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी ओ नाम दे दिया और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हमने दे दिया है बी ओ डॉट सब्ट्रैक्शन। सेम उसी तरीके से यहाँ पे सी ओ के लिए हम कॉल करेंगे, यहाँ पे सी, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया है सी ओ डॉट मल्टी। अब इसको रन करके देखिए, आउटपुट आपको एग्जैक्टली उसी तरीके से मिल रहा है, लेकिन प्रोग्रामिंग करने का तरीका यहाँ पे कंप्लीटली अलग है। इससे पहले वाले में क्या था, यहाँ पे एग्जांपल आप देख रहे हैं, एक ही क्लास के अंदर में तीनों हमने मेथड रखा था। इसका मतलब क्या था कि हमने जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ए के लिए और उसी एक ऑब्जेक्ट से उस क्लास के अंदर में जितने भी इंस्टेंस मेथड थे सभी को हमने कॉल कर लिया था। लेकिन अभी ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं जहां पे हमने अलग अलग क्लास बनाया है, तो वहां पे आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आप सी के ऑब्जेक्ट से आप बी को कॉल कर लें या ए के ऑब्जेक्ट से बी को कॉल कर लें, ऐसा अभी तो मुमकिन नहीं है। आने वाले सेशन में हम वो भी बताएंगे कि ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब हम इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट एज फॉर नाउ अभी आपको ये चीज समझ में आया होगा। इतना पहले आप प्रैक्टिस आप करके देखिए कि एक क्लास के अंदर मेथड बनाइए, उसको किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है और किस तरीके से हम उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ किस तरीके से काम करता है और सिर्फ कंपलसरी तौर पे आपको यहाँ पे लिखना ही है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।